बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। आप जैसे भी पढ़ाई करें, हाउ टू स्टडी एग्ज़ाम, कैसे भी किसी तरीके से भी सिलेबस कंप्लीट करने होते हैं, मुकम्मल करने होते हैं। स्टूडेंट की लाइफ में जब भी बोर्ड एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं तो टेंशन बढ़ रही होती है। पेरेंट्स जितना भी बोलते रहें नहीं करते हैं। जब भी एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं कहते हैं किस तरह कंप्लीट करें एग्ज़ाम, किस तरह सबक याद करें, किस तरह से कवरेज करें। आज मैं आपको पढ़ाई के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको 2 या 3 से ऐसे स्टेप बताऊँगा, लेकिन आपने वीडियो कहीं स्किप नहीं करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप उन पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपकी सोच से ज़्यादा आएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको 3 से 4 स्टेप बताऊंगा, आपने मेहनत करनी है और इस पे इम्प्लीमेंट करना है इंशाल्लाह। इससे बहुत आपको फ़ायदा। देखो, मंजिल तक पहुंचना आपका काम है। मंजिल तक पहुंचना आपका काम है, रास्ता दिखाना मेरा काम है। जब इंसान को कोई रास्ता दिखा दिया जाता है तो इंसान कहता है हाँ बिल्कुल यही मंजिल है और यहाँ तक मुझे पहुँचना है, मुझे इस जगह तक पहुँचना है। तो उसे बता दिया जाता है कि वो मंजिल, तो कहते हैं हाँ वही मंजिल है। तो उसे गोल ही बता दिया जाए तो मंजिल भी तुम्हारी वही है, तो उसके लिए रास्ता ही बता दिया जाए तो उसके लिए पहुँचना आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको इसी मंजिल के बारे में बताने जा रहा हूँ, किसका रास्ता क्या है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर आप में से कोई स्टूडेंट 100% मार्क्स लेना चाहता है तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपके एक उम्मीद से आमीन लिखने से किसी के 100 नंबर आ सकते हैं। तो अपने कमेंट सेक्शन में अपना 100% लेने के लिए कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा, आप भी दुआ करें। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक सब स्टूडेंट को 100 नंबर से पास करे। सबसे बड़ी बात ये है कि अब पढ़ाई कैसे करनी है, अब पढ़ना कैसे है कि आपको इस पढ़ने से बहुत ही आला किस्म का स्टूडेंट बना दे। तो इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पढ़ाई करते हुए आपने घबराना नहीं है। जब भी आप पढ़ाई करें आपने घबराना नहीं है। आपने अपनी किताबों को मैक्सिमम टाइम देना है, किताबों को टाइम सबसे ज़्यादा देना है। ये सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा पॉइंट है। आप अपनी किताबों को जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा आपने ये चारों पॉइंट बिल्कुल गौर से सुनने हैं। आप बिल्कुल गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएंगे, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने बिल्कुल गौर से चारों पॉइंट सुनने हैं। तीसरा और चौथा स्टेप मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको किया है, तो आपने भी बिल्कुल गौर से सुनना है। आपने किताबों को टाइम देना है। आपके पास बुक है, आपने उसे सबसे ज़्यादा टाइम देना है। आपने किताब को 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, बल्कि अपने माइंड में ये बात रखनी है कि हमने कम से कम किताब को 5 से 6 घंटे देने हैं। आप कॉलेज जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, स्कूल जा, जहाँ पर भी जा रहे हो, दिन में आपने कम से कम किताब को 6 से 7 घंटे देने हैं। आप स्कूल और कॉलेज से हटकर, यूनिवर्सिटियों से हटकर स्टडी करनी है। दिन में 5 से 6 घंटे स्टडी को देने हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जब आपके माइंड में ये होगा कि मैंने किताब को 6 से 7 घंटे देने हैं, तो आप इससे बहुत ज़्यादा आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिज़िक्स पढ़नी है, बायो पढ़नी है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़े आपने मिनिमम 6 से 7 घंटे देने। ये वो बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में की हैं। अब ये काम करोगे, सब्जेक्ट को 5 से 6 घंटे देंगे तो इंशाल्लाह आपके 100% मार्क्स आएंगे। पहला क्या है? पहला टाइम देना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो टाइम है। अब ये पता नहीं है कि टाइम कैसे देना है,